नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ सोमवार शाम 7 बजे पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में कहां है वो लोग जो उस दिन कह रहे थे सीमा भाभी, सीमा भाभी, सीमा भाभी। अरे आप तो प्यार में आई हैं, अरे आप तो इश्क में आई हैं, अरे आप तो भारत आई हैं, आपने तो इश्क की मिसाल खड़ी कर दी। कहां है वो डिजाइनर, स्टूडियो में बैठने वाले एंकर जो कहते थे अरे आपसे कोई सवाल तो नहीं पूछ रहा ना, आप प्यार में आई हैं, इश्क में आई हैं। प्यार और इश्क बहुत अच्छा है, सबको होना चाहिए, लेकिन साहब जब बात देश की, जब बात राष्ट्र की हो, जब बात समझिए, जब बात राष्ट्र की सुरक्षा की हो तो सवाल पूछने बनते हैं बाइज्जत। लेकिन पूछना तो बनता है कि सीमा भाभी कैसे एक बार नहीं दो बार नेपाल गई, कैसे नेपाल गई। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आज जब मैं आपको यह बताने जाऊंगा कि सीमा भाभी एक बार नहीं, यह सीमा हैदर नाम की महिला 2 बार नेपाल गई। और इन्होंने जब बोला कि मैं सिर्फ एक सप्ताह के लिए नेपाल गई हूं, तो झूठ बोला था। यस, शी वॉज लाइंग, आई हैव डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव। वो झूठ बोल रही थी। इसीलिए याद है आपको, जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो वोट खड़ी हुई। अरे आपने मेरे मुस्लिम होने पे सवाल खड़ा कर दिया, तो लो मैं ये पढ़ देती हूं। मैं क्या, मैंने तब भी कहा था मुझे नहीं समझ आते कलमा, लेकिन मैं अपने न्यूज रूम से बुला सकता हूं आधे दर्जन लोग, और वो बता देंगे सही बोल रही है कि गलत। नहीं, उठ के चले गए, नहीं उतार रही। अरे भाई हमारे सवालों से चले गए, यू कैन रन। आप ऐश्वर्या के सवालों से भाग गई, ठीक है, एटीएस से कैसे भागेंगी सीमा हैदर जी? कैसे भागेंगी एटीएस से? नहीं भाग सकती। डेमोक्रेसी है। आपने आसपास के लोगों को पट्टी पढ़ा दी है, अपने आसपास को लोगों को यह समझाने में आप सफल रही कि आप तो प्यार में, इश्क में ना आपने सब कुछ कर दिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये जो प्लेन है, ये जो उड़ा अभी पाकिस्तान से, ये जो सीमा भाभी का प्लेन कराची से पहले शारजा जाता है, कराची से शारजा, और शारजा से चला जाता है ये नेपाल, काठमांडू, और काठमांडू से आ जाता है भारत। तो ये जो सीमा भाभी का प्लेन था ना, ये जो प्लेन का प्लान था, इसको अब डिकोड करने का समय आ गया है। जो एटीएस ने, ये एटीएस के रडार पे है या एटीएस की टीम इनसे पूछताछ कर रही है, ये ऐसे ही नहीं कर रही है, बहुत सोच समझ के कर रही है। मैं दोबारा कह रहा हूं, आप हमारे सवालों से तो आप निकाल के नहीं मेरे से तेज सवाल पूछ लिया। उन लोगों के साथ आप 1-1 घंटा का इंटरव्यू दे सकते जो सिर्फ आपसे इश्क, प्यार और मोहब्बत के सवाल करें। ये कोई ना पूछे कि भाभी ये तो बता दीजिए भाई कि आप 4 बच्चों को लेके, पाकिस्तान तो हमारे लिए दुश्मन देश है साहब, दुश्मन देश से आप हिंदुस्तान आई 4 बच्चों के जान को जोखिम में डाल के, क्यों? मां का प्यार नहीं है क्या? मां की ममता नहीं है क्या? सिर्फ सचिन का प्यार दिखा आपको? व्यूअर्स, इट्स टाइम, अब समय आ गया है कि सीमा हैदर की असलियत सबके सामने आ जाए। अब रियलिटी, ये पहले पति से मिस कॉल पे प्यार, इन सचिन साहब से पबजी से प्यार, पबजी पे प्यार, ये मुझे बताइए आप जरा। ये तो भाई, ये तो क्रिएटिविटी की मतलब इंतहा है कि किसी बड़े से बड़े बॉलीवुड वाले को भी, हॉलीवुड वाले को भी ये समझ नहीं आया कि भाई पबजी पे प्यार होके कोई 4 बच्चों को लेके मां पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाए, और यहां आके जो भी सवाल उससे पूछो, आपको किसने बताया कि दुबई से जाके आना होता है, नेपाल से जाके? इश्क ने समझाया। आपने बच्चों की चिंता नहीं की, नहीं मैं इश्क में दीवानी थी। आपको कैसे इश्क हुआ? इश्क सोच के नहीं होता, प्यार अंधा होता है, बिल्कुल प्यार अंधा होता है। लेकिन मैंने जो पहले दिन कहा था वही कह रहा हूं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एंड वी आर एट वॉर विद पाकिस्तान ऑलवेज। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो ये सोचता है कि वो 24 घंटे 24/7 365 भारत के साथ
कुछ ना कुछ गड़बड़ी, भारत में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता रहे। ऐसे में आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता। मैंने जब कहा कि आपने 6 पासपोर्ट, 4 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड कैसे बनवाए, किसके कहने पे बनवाए, चुप, जवाब प्यार। किसने आपको रूट समझाया, जवाब प्यार। जब पता लगा हमको कि आप नेपाल एक बार नहीं 2 बार गई थी, सीमा हैदर से पूछा गया कि सीमा हैदर जी आप नेपाल 2 बार क्यों गई, तो प्यार में गई थी। हर चीज का जवाब प्यार। कितने दिन के लिए गई थी, पहली बार पूछा कुछ दिनों के लिए गई, उसके बाद पूछा हफ्तों के लिए गई थी, लेकिन असली में गई थी महीनों के लिए। ये 2 महीने के गायब थी, ना पाकिस्तान में थी और ना हिंदुस्तान में थी। ये 2 महीने कहां थी सीमा हैदर? क्या सचिन को पता है कि उनकी ये जिनको अपनी धर्मपत्नी बताते हैं, वो सीमा हैदर कहां थी 2 महीने के लिए? पाकिस्तान के मीडिया वालों से बात करिए तो वो कहता है आपको तो कहानी नहीं पता साहब। यहां इनके प्रताड़ित बहुत लोग हैं इन सीमा हैदर से प्रताड़ित, जिनसे उन लोगों ने बात की है, पाकिस्तानी मीडिया ने। इनकी दोस्त है, सहेली है, वो चेता रही है, चेतावनी दे रही है कि सचिन सचेत हो जाओ, मत फंसना इसमें। अगर फंस गए तो निकल नहीं पाओगे। लेकिन सचिन है कि मानता नहीं भाई, सचिन है कि मानता नहीं। व्हाट्स हैपनिंग? इट्स नो मोर फनी। ये देश की सुरक्षा की बात है। हर सवाल का जवाब प्यार। नेपाल में 2 बार क्यों गई पता नहीं, कितने दिन रुकी, पहले 2 दिन, फिर बोला 2 हफ्ते, लेकिन असलियत में वो 2 महीने के लिए गायब थी। वो गायब थी 2 महीने के लिए। वो ना पाकिस्तान में थी ना हिंदुस्तान में थी, तो कहां थी? पूछता है भारत, बताएंगी सीमा भाभी कहां थी। ये रिपोर्ट देखिए, क्योंकि ये रिपोर्ट से आपको समझ आएगा कि आखिरकार ये जो नेफेरियस डिजाइन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, यानी ये जो डेविलिश डिजाइन है, डेविलिश डिजाइन इस पाकिस्तानी नागरिक का हिंदुस्तान आने के लिए, इसके पीछे का रियल कारण, इट्स हाई टाइम दैट नाउ इट कम्स आउट। ये रिपोर्ट देखिए एंड देन लेट्स डिबेट। पाकिस्तानी घुसपैठिया सीमा हैदर के प्लान पर अब पानी फिरता नजर आ रहा है। सीमा ने करीब 2 महीने से ज्यादा तक सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दिया, लेकिन अब उसके राज खुलने लगे। यही वजह है कि पिछले 2 दिनों से अंडरग्राउंड सीमा को अब एटीएस ने उठा लिया है। सीमा सचिन और सचिन के पिता से एटीएस की टीम अज्ञात जगह पर पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक सीमा का राज खुलने के बाद से उस पर एटीएस की नजर थी। इसी बीच एटीएस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे, जिसके बाद उससे पूछताछ की तैयारी की गई। यूपी एटीएस की टीम यहाँ पर पहुंची थी। ये जो गली आप देख रहे हैं, जहाँ पर भी मीडिया का जमावड़ा है, इस पूरी गली को खाली करा लिया गया था और उसके बाद पीछे के रास्ते से सीमा को यहाँ से ले जाया गया। उसके बाद टीम दोबारा पीछे के रास्ते से वापस आती है और सचिन को भी अपने साथ लेकर गई है। हालांकि जो भी जानकारी मिल रही है कि दोनों से पूछताछ की जा रही है, दोनों से अलग अलग बिठाकर पूछताछ की जा रही है। सीमा हैदर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते घमासान पर पाक एजेंसियों ने एक रिपोर्ट जारी की है। पाक रिपोर्ट में दावा किया गया कि सीमा पहली बार 10 मार्च को कराची से दुबई गई और 10 मई को दुबई से कराची लौटी, यानी करीब 2 महीने तक वो कराची से बाहर रही। सीमा का दावा है कि वो सचिन के साथ 1 हफ्ते नेपाल में रही। तो सवाल ये है कि बाकी समय वो कहाँ रही? क्या सीमा को दुबई में ही भारत में घुसपैठ करने की ट्रेनिंग दी गई? पाकिस्तानी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सीमा के पिता एक रिक्शा चालक है। तो सवाल ये कि सीमा को दुबई, नेपाल और भारत आने के लिए फंडिंग किसने की, जबकि उसके घर बेचने वाली थ्योरी भी झूठ साबित हो चुकी है। सीमा हैदर का राज खुलने के डर से पाकिस्तान बौखलाने लगा है। पाकिस्तान ने सीमा को डिपोर्ट करने के लिए डकैतों को मोहरा बनाया। यही वजह है कि डकैतों ने सीमा को न सिर्फ वापस लौटाने की मांग की, बल्कि हिंदू मंदिरों पर हमले भी कर दिए। यहाँ तक कि डकैतों ने कई हिंदू परिवारों को अगवा कर रखा है। लेकिन पाकिस्तानी सरकार हाथ पर हाथ धरे इस अत्याचार की तमाशबीन बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल मालिक जागीरानी ॻाल्हायां थो। असांजो वीडियो देखण जो मक़सदु इहो ई आहे, सीमा वापसि कराई वञे। सीमा वापसि न कंदो त को बि मंदरु महफ़ूज़ न रहंदुसि। राति बि गोला हणी आयो हुआसीं, आईंदा बि हर मंदर ते हमिलो कंदोमांसि।
इरफान समूह उनके चवे तो कुछ भी न थींदो, मां नफ़री वधाई दो में तो गश्ती जेके गार्डन वारा पुलिस वारा तो ये भी मारी दो मां से, हर मंदिर ते हमलो कंदो रहंदो मां से। सीमा चाहे कितनी भी शातिर हो, लेकिन अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एटीएस के अलावा एनआईए, आईबी और रॉ सहित सभी एजेंसियां इससे पूछताछ कर सकती हैं। सीमा के धर्म परिवर्तन को लेकर भी भारत और पाकिस्तान में बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सीमा ने जानबूझकर ध्यान भटकाने के लिए धर्म परिवर्तन किया? सीमा जब पहली बार कराची से दुबई गई तो वो 2 महीने कहां रही? क्या दुबई में ही सीमा को ट्रेनिंग दी गई? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीमा का मिशन क्या है? क्या भारत में तबाही मचाने के मकसद से आई है सीमा हैदर? पूछता है भारत। जी हां, पूछ रहा है भारत। मैं सीधा पहले अपने रिपोर्टर्स के पास जा रहा हूं, जतिन और मोनिका। इस समय इस सीमा हैदर जिनको बाइज्जत हिंदुस्तानियों ने तो सीमा भाभी का दर्जा दे दिया है, लेकिन मेरे को डाउट है कि इनकी रियलिटी क्या है। मैं सबसे पहले जतिन और मोनिका के पास जा रहा हूं, उसके बाद हरिद्वार, लखनऊ और दिल्ली में लोग क्या कहते हैं, व्हाट आर द पीपल्स व्यूज, लोगों की क्या राय है, आप लोगों की क्या राय है, वो समझ रहे हैं। हमारे सारे रिपोर्टर्स ऑन है एंड एंकर्स ऑन है। सबसे पहले जतिन आपके पास आ रहा हूं और फिर मोनिका आपके पास। जतिन, ओवर टू यू। कहां है आप और जरा लोगों से बात कीजिए, क्या राय है? बिल्कुल ऐश्वर्या, अनबायस्ड राय जो भी हो। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि जो लोग सीमा भाभी कहकर अक्सर मीडिया के कैमरों के आगे नजर आते थे, अब वो लोग गायब है। आप देखेंगे ये वो गली है जहां पर घर है, लेकिन गली से लोग गायब है, सिर्फ मीडिया के लोग ये यहाँ पर बने हुए हैं। और ये वजह इसलिए है क्योंकि एटीएस जब यहाँ पर आई उसके बाद से ही इस पूरे गांव का माहौल। कितने बजे आई थी एटीएस जतिन? जिस जगह जतिन एटीएस कितने बजे आई थी? दुकानदार है उनसे जतिन एटीएस कितने बजे आई थी? चाहता हूँ जतिन एटीएस कितने बजे आई थी? क्या नहीं? एटीएस तकरीबन 2:15 बजे के आसपास आई और जैसे ही एटीएस के 2 पुलिसकर्मी पहले सिविल में आते हैं, एटीएस किस किस को ले गई? पूरी गली को खाली करा लिया जाता है। जो लोग यहाँ पर जतिन एटीएस किस किस को ले गई? इस पूरी गली को खाली कराया गया। सबसे पहले सीमा को सचिन कहाँ गई है और पीछे के दरवाजे से सीमा को एटीएस लेके गई। सचिन कहाँ? लेकिन उसके 5 मिनट बाद दोबारा से टीम आती है और सचिन को भी साथ लेकर गई। तो सीमा और सचिन दोनों चले गए। जानकारी मिल रही है। ओके जतिन, वापस आऊंगा, सीधा जा रहा हूं मोनिका के पास। सचिन सीधा, बिल्कुल जतिन। मोनिका कहां हैं आप? जी मोनिका, ओवर टू यू। ऐश्वर्या, मैं सीमा के घर के बाहर ही हूँ, सचिन और सीमा के घर के बाहर ही हूँ और यहाँ पर घर की गली के बाहर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ मौजूद हैं। इन लोगों से हम बातचीत करते हैं क्योंकि जिस तरीके से आपने भी कहा कि लोगों ने खुले दिल से अपनाया कि सीमाएं लांघकर प्रेम के लिए सारी सीमाएं लांघकर सीमा हैदर यहाँ पर आई हैं और सीमा भाभी का दर्जा दे दिया गया है। लेकिन अब जब यूपी एटीएस ले गई है तो क्या सीमा भाभी अभी भी सीमा भाभी है? इन लोगों के लिए जानते हैं। सीमा भाभी हर कोई कहता हुआ नजर आ रहा था कि सीमा भाभी है, हर कोई प्रेम से स्वीकार भी करता था, लेकिन अब यूपी एटीएस की टीम ले गई है। अब आपका नजरिया क्या है? अभी तक तो यूपी सीमा भाभी कहते नजर आ रहे थे। अच्छा, पाकिस्तान आतंकी धमकी दे रहा है सीमा हैदर को लेकर कि सीमा हैदर को वापस कीजिए वरना नापाक हरकत करेगा। 26/11 जैसे हमले की भी चेतावनी दी गई है। देश के साथ ये सब बर्दाश्त कर लेंगे? देश के साथ बर्दाश्त कर लेंगे जिस तरीके से आतंकी हमले? मैं समझ पा रहा हूँ, अब क्यों नहीं बोल रहे? देश के आगे और कुछ है? कुछ नहीं है। बिल्कुल मोनिका, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड। हम समझ पा रहे हैं। अब वहां पे लोग क्यों नहीं बोल रहे? बिल्कुल मोनिका, हरिद्वार, लखनऊ और दिल्ली, मैं अपने तीनों रिपोर्टर्स और एंकर्स के पास आ रहा हूं। सबसे पहले दिपेश आपके पास, हरिद्वार में आपके साथ लोग हैं। दिपेश, ओवर टू यू। दिपेश, लोग क्या कह रहे हैं? लोगों की क्या राय? बिल्कुल देखिए, लोगों से ही समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल लोगों के पास आपको क्या लग रहा है जो सीमा हैदर आई हुई है वो क्यों आई होंगी भारत? सर वो क्या मालूम उसका क्या मकसद हो सकता है इंडिया के अंदर आने का, क्योंकि ये जो है ना सीमा हैदर इसका ना तो नेशनलिटी यहाँ की है, इंडिया की है, और विदाउट वीजा के इंडिया के अंदर आ चुकी है। 4 बच्चों के साथ जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए हमारी तरफ से। हम तो रखना है, भारत रखोगे उन्हें? नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसी लेडी। भारत में रहना चाहिए, लेकिन उनको वापस भेजना चाहिए, जैसे वहाँ इनको वापस भेजना चाहिए। जांच वाच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर, बिल्कुल। आपको क्या लगता है? वो तो बोल रही है प्यार में आई हुई है यहाँ पे। नहीं, प्यार कोई नहीं है, साजिश हो सकती है, कुछ ना कुछ साजिश हो सकती है। लोगों की राय है। सीधा हरिद्वार से चल रहा हूं, दीपेश, लखनऊ, सीधा लोमस, लखनऊ में लोगों की क्या राय है? लोमस, ओवर टू यू। मैं 10 नंबर चौराहे
बिल्कुल 10-90 चौराहे पे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और साथ में हमारे साथ कई लोग यहाँ पे मौजूद है। बात कीजिए, जानने की कोशिश करते हैं। एक तरफ जहाँ सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया यहाँ पे आ गई और कहती है केवल मैं प्यार के नाते आई हूँ, क्या ये सही है? हमारे देश में जो है पबजी और लवजी का ये नहीं चलेगा। हमारे देश की सुरक्षा के लिए कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। जो अपने देश की नहीं हुई, जो अपने माता पिता की नहीं हुई, जो अपने पति की नहीं हुई, उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? इनकी कड़ी से कड़ी पहले जांच हो, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा की बात है। क्या सीमा हैदर सही बोल रही है? देखिए, जो अपने पति की या जो अपने बच्चों की नहीं हो पाई और वो केवल एक गेम के ऊपर लव का देखकर वो और इंडिया में आ जाती है और ये कहती है कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। बाद में ये पता चलता है जांच में कि उनके पास 4 पासपोर्ट निकल रहे हैं और वो जासूस भी मानी जा सकती है। तो हमारे यही है कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। ये आपको व्यूज मिल रहे हैं। लखनऊ से सीधा जा रहा हूँ, लखनऊ से दिल्ली। प्रोफेसर साहब आ रहा हूँ, दिल्ली में हमारे साथी के पास जा रहा हूँ। जी, ओवर टू यू। देखिए अक्षरा, मैं इस समय यहाँ कनॉट प्लेस में लोगों से सीधा बात करता हूँ। क्या कहेंगे? सीमा भाभी दिल्ली आई है, क्या कहेंगे? सीमा भाभी का नाम कह रहे आप लोग? सीमा भाभी जो पाकिस्तान से आई है, तो गलत आई है। पाकिस्तान भेज देना चाहिए उन लोगों को। वो स्थिति तो कह रही मैं तो प्यार में आ गई हूँ। नहीं, सब प्यार तो गलत है ना। वो स्थिति बनाना चाह रही है जो क्या जासूस है, क्या उसकी जांच करनी चाहिए पहले। इस तरीके का आना तो उसका बहुत गलत है। खतरे में है, मैं मानता हूँ। जांच होनी चाहिए उसकी इस तरीके की। वो हालात वही पैदा हो जाएगा। यहाँ पे 4 बच्चे लेके जो जैसे हाथ में वहाँ कोटो रहा है, रोजगार नहीं है, घर नहीं है, जल नहीं है, पानी नहीं है। पाकिस्तान में क्या है? यहाँ तो सब कुछ है। यहाँ का मुसलमान भी खुशहाल है, खुश है, सेपरेट है, जागरूकता ही है, मोदी जी के साथ है। आप कह रहे जासूस हो सकती है? बिल्कुल हो सकती, जांच होनी चाहिए ना। कुछ और भी लोग हैं मेरे साथ। क्या कहेंगे? यहाँ पर सीमा हैदर पहुंची है, आप लोग भाभी बताते हो? हम ना बताते, हम तो कह रहे हैं भेज दो, कचरा है वो, क्योंकि उसकी वजह से बम ब्लास्ट शुरू हो गए। वहाँ पे 150 वर्ष पुराना मंदिर जो अच्छा खासा था, उस पर रॉकेट लॉन्चर से आतंकियों ने हमला कर दिया है और वहाँ निरंतर हिंदू लड़कियों की बलात्कार की धमकी के बाद हत्या की जा रही है, धमकियां भी दी जा रही है। हिंदुओं पे और प्रताड़ना शुरू हो गई। इस लड़की से हमें क्या मिला? सीमा के भारत में आने से हमें क्या मिला? क्या कुछ वो लेके आई है? भिखारी मुल्क, आतंकी। कह रही मैं तो प्यार में आई हूँ ना। प्यार नहीं है सर, ये व्यापार करना चाहते हैं। सीमा का प्यार का एक व्यापार करना चाहते हैं। अमन की आशा तमाशा पहले भी चलता था, कांग्रेस काल में चलेगा, मोदी काल में नहीं चलेगा। पहले 26/11 हमने सह लिया, अब हमें ये छोटे मोटे हमले नहीं चाहिए। और आप क्या कहेंगे? देखिए, इस्लाम में एक तो इस्लाम में जाओ तो कहते हैं बंदूक की नोक पे तो कहते हैं गोली मार के कि इस्लाम कबूल कर लो, और जब छोड़ने ये कह रहा हूँ, बिल्कुल ये इनका व्यू है। मैं ये कह रहा हूँ, ये लोगों का अपना व्यू है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कैन आई गो टू माय पैनल प्लीज? थैंक यू सो मच टू ऑल माय रिपोर्टर्स एंड एंकर्स, थैंक यू। प्रोफेसर कपिल कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आज स्टूडियो में नहीं है, बाहर है। प्रोफेसर साहब धन्यवाद। मेरे साथ मानवी तनेजा जी और टीना शर्मा मेरे साथ स्टूडियो में है, पाकिस्तान से मेरे साथ अनिला सुलेमान जुड़ी हुई है, हिना चौधरी, एनुस्मा करदार, ये तीनों मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं जाऊंगा अपने पाकिस्तानी पैनलिस्ट के पास, लेकिन पहले प्रोफेसर साहब हर डिटेल इस महिला की, हर डिटेल, एवरी डिटेल शी गिव्स, हर डिटेल, मोबाइल फोन से लेके, सिम कार्ड से लेके, घर बेचने से लेके, नेपाल कितनी बार गई, पैसा कहां से आया, एवरीथिंग, हर डिटेल गलत साबित हो रही है। एवरी फैक्ट गलत साबित हो रहा है। प्रोफेसर साहब हमारे सवालों से भाग सकती है ये, एटीएस से कैसे भागेंगी? अब तो एटीएस के चुंगल में है। जी, ओवर टू यू। मैंने पहले दिन आपके प्रोग्राम पे ये कहा था कि ये आईएसआई की साजिश है और ये प्लांट है, और एक के बाद इसने देखिए जो हमारे भी कानून तोड़े हैं कि भारत में घुसी बिना वीजा के। उसके बाद में सचिन साहब इनकी इंक्वायरी कराइए, ये उसका झूठा आधार कार्ड बनवाते हैं। क्यों भाई, झूठा आधार कार्ड बनवाना क्या वो नहीं है? और फिर अगर ये अपना धर्म परिवर्तन बच्चों का भारत में कराती है तो वो भी भारत के कानून का उल्लंघन है। बच्चों का इस तरीके से धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, ना इसका खुद का हो सकता है। और जिस जगह इसे प्लांट किया गया, आप याद करेंगे मैंने कहा था कि उस गांव में देखिए वहां कितने एक सर्विसमैन है, कितने लोग वहां से ऑलरेडी आर्मी के अंदर है, और वो गांव गेवर एयरपोर्ट के कितने पास है। ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर के एक आईएससी एजेंट को स्लीपर सेल के तौर पे प्लांट किया जाना है यहाँ पे, और इसको हमारे लोगों ने, कोई इसको शगुन दे रहा था, कोई इसको भाभी बना रहा था, कोई कह रहा था अब तो सनातनी हो गई है, एक्सेप्ट कर लो। मैंने उसी दिन कहा था कि मुझे ऐसे लोगों पे शर्म आती है जो इस तरीके के विचार करते हैं और देश की सुरक्षा से वो कर रहे हैं। और ये पता नहीं एक है, अभी तो ऐसे न जाने कितनी होंगी जो इस तरीके से आई हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो लोग कहते हैं कोई 4 बच्चों को लेके जासूसी करने आएगा,
अरे भाई गजवा हिंद के नए नए तरीके निकाले हैं इन्होंने। जासूसी करना कोई एक स्टैटिक तरीका नहीं है कि जासूस ऐसे भेजा जाएगा। 50 तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है जासूसी करने के लिए। तो किसका बेवकूफ बनाया जा रहा था और लोग बन रहे थे। तमाशा आता है मुझे भारत के लोग। बिल्कुल, और ये तमाशा बर्दाश्त नहीं होगा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। पिछले 5 घंटे से, फॉर लास्ट 5 आवर्स, पिछले 5 घंटे से यूपी एटीएस टीना जी, मानवी तनेजा पूछताछ कर रही है इन दोनों से, इस सीमा हैदर नाम की महिला से जो अपना नाम सीमा हैदर बताती है, और ये सचिन जो कहता है कि इन्होंने इनसे नेपाल में शादी की और फिर इलीगली घुसपैठ करा दी सीमा हैदर की हिंदुस्तान में। 5 घंटे से नोएडा में ही एक अनडिस्क्लोज लोकेशन में पूछताछ चल रही है। टीना, हमने तब भी कहा था इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो सब लोग जो प्यार, इश्क, मोहब्बत की बात करें, अच्छी बात है, इट साउंड्स गुड, बट अल्टीमेटली आप बात कर रहे हो एक पाकिस्तानी नागरिक की, एक पाकिस्तानी सिटीजन की। अगर यही पाकिस्तानी पुरुष होता टीना शर्मा जी, ये महिला की जगह ये आदमी होता, तो ये जितने लोग हाय महिला है, इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई, प्यार हो गई, आ गई, बिल्कुल पिक्चर लिख दो, ये लिख दो, ये सब क्या है? अगर आदमी होता तो 5 घंटे से एटीएस क्या घास छील रही, पूछताछ कर रही है इस पाकिस्तानी नागरिक से। टीना शर्मा जी, डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं। एक बात जो मुझे शुरू से ऐश्वर्या आपकी अच्छी लगी, आपने कहा कि लव एंड वॉर में सब कुछ जायज नहीं है और हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर है। मैं बार बार इस बात को कह रही हूं कि महिला इश्क में आई है या कोई मुस्लिम महिला किसी हिंदू से शादी कर रही है, इस पे अगर देश खुश हो रहा है तो ये बेवकूफी है हमारी, क्योंकि हम एक अपने अंदर ह्यूमन बॉम्ब लेकर चल रहे हैं और ये कब कहां फटेगा ये किसी को नहीं पता। कल आपके ही टेलीविजन ने न्यूज ब्रेक की कि वहां पर डकैतों ने 30 हिंदुओं को जो है बंधक बनाया। वो सब इसी का नतीजा है और 26/11 हमें दोबारा नहीं चाहिए। सरबजीत जब यहां से गया था, ऐश्वर्या, उस पे फिल्म बनी थी और उस फिल्म में हम देख सकते हैं एक्चुअली सरबजीत ने तो कहीं ना कहीं वो टॉर्चर सहन किया होगा, लेकिन सरबजीत पे जो फिल्म बनी थी वो ही देखकर हम सिहर गए थे, मैं समझ रहा हूं, कांप गई थी। जैसी महिला या मानवी जैसी महिला पाकिस्तान चली जाए तो अब तक तो पता नहीं उसका गैंगरेप भी हो जाएगा और उसके चीथड़े भी नहीं। मैंने कहा प्रोफेसर, मैंने कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान का कल्चर है कि उसको सीमा भाभी, उसको तुलसी का वो जल दे रही हैं, तुलसी में सिर पे पल्ला कर रही हैं, शी इज एंजॉयिंग ऑल प्रिविलेजेस, लेकिन उसका जो भुगताना आवाज आ रही है, हम क्यों भुगते? टीना जी एक सेकंड। अनिला सुलेमान, आप मेरी आवाज सुन पा रही है मैम? मैम कैन यू हियर मी? कैन आई हैव ओनली द लेडीज ऑन एयर प्लीज? मेरे को बेटा दीजिए। अनिला जी आवाज आ रही है आपको? अनिला जी अगर आप अनम्यूट कर दे तो। उस्मा करदार जी, उस्मा जी आवाज आ रही है आपको? आपका ऑडियो नहीं आ रहा है मेरे पास, ऑडियो नहीं आ रहा है आपका ऑडियो। मैं आपसे रिकनेक्ट करना, क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी महिला से ही यह जानना चाहता हूं कि क्या इट इज दैट इजी? क्या ये इतना आसान है एक पाकिस्तानी महिला के लिए 4 बच्चों को लेकर 4 देश पार करके हिंदुस्तान आ जाना? शर्मा, ऑडियो ठीक हुआ? ऑडियो ठीक हुआ? ऑडियो ठीक कीजिए, ऑडियो ठीक कीजिए, बहुत जरूरी है। तब तक मैं मानवी के पास जा रहा हूं। मानवी तनेजा जी, मैं एक पाकिस्तानी महिला से ही आज समझना चाहता हूं कि क्या है ये, क्या इतना आसान है एक महिला के लिए 4 बच्चों को और सब लोग प्यार और इश्क की बात करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, मां की ममता नहीं दिखती क्या? मां अपने 4 बच्चों को लेके रिस्क लेती है उनकी जान के साथ, लिटरली। बॉर्डर पे शूट एट साइट का ऑर्डर होता है मानवी जी, शूट एट साइट, और वो 4 बच्चों को लेके 4 देशों का बॉर्डर इलीगली विद इलीगल डॉक्यूमेंट्स पार करती है। दर्शकों सोचिए, जो लोग सिर्फ प्यार, इश्क और मोहब्बत की बात कर रहे हैं, वो प्लीज मानवी का ये जवाब सुने। मानवी तनेजा, ओवर टू यू। देखिए, एटीएस की इंक्वायरी हो रही है। अब एटीएस की जो एंट्री हो गई है वो ये चीज को दर्शाता है कि जो सीमा है वो कहीं ना कहीं छोटी मछली ही है। छोटी मछली नहीं है कि सचिन ने दाना फेंका और वो दाना खा करके इंडिया आ गई। वो कहीं ना कहीं शार्क है। जो शार्क होता है वो छोटे दाने में फंसता नहीं है। शार्क जो है वो अपना शिकार खुद ढूंढता है, और सीमा ने जिस तरीके से अभी रास्ता अपनाया है कि 4 बॉर्डर को पार करके चली गई और वो तैर करके आ गई और बॉर्डर पार करके आई है, उसमें आप देखिए कि कितनी पूरी को पूरी प्लानिंग है, तभी एटीएस की इंक्वायरी हुई है। अगर ये प्लानिंग नहीं होती, इसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है, 1-1.5 साल की ट्रेनिंग होती है
जिसमें अब एटीएस ये पता कराएगी कौन इसको तैयार कर रहा था, कहां से फंडिंग आ रहे थे, इसका बॉडी लैंग्वेज, जैसे ये बोलती है और जैसे इंग्लिश कहती है, जो इसका बैकग्राउंड था वहां पे उसको एक दरवाजा तक नहीं है, और यहां जब आती है इतना वो कहती है कि मैं पैसे दे दे करके आई हूं, इतना पैसा खर्च किया जाती है, तो कोई ना कोई इसको यहां से फंडिंग कर रहा है, जिसकी वजह से, और इसका प्लान तो ये था इन्फॉर्मेशन लेकर के चली जाती, जैसे कि तैर करके 4 बॉर्डर आई है, चली जाती है। इसको इन लोगों को ये नहीं पता था ये आईएसआई एजेंट फंस जाएगी एटीएस की इंक्वायरी में, और अब ये फंस गई एटीएस की इंक्वायरी में। बिल्कुल, मैं अपने इनपुट और गेस्ट टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज जो हमारी पाकिस्तानी गेस्ट है उनका ऑडियो क्लियर होना चाहिए। अमित चौधरी, प्रताप, जरा चेक करो, ऑडियो होना चाहिए। गो इंजेस में जाके चेक करो, ऑडियो आना चाहिए, ऑडियो आना चाहिए। मैं हिना चौधरी और उस्मा करदार दोनों का ऑडियो आ रहा है मेरे पास, मुझे ऑन एयर सुनाई नहीं दे रहा। हिना जी, ऑडियो आ रहा है आपको? जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। हिना जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक पाकिस्तानी महिला होने के तौर पे, और यहां पे मेरे साथ तो 2 हिंदुस्तानी महिलाएं भी हैं, मैं लिटरली आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सचमुच इतना आसान है किसी पाकिस्तानी महिला के लिए 4 पासपोर्ट, 6 मोबाइल फोन, रूट पता करना कि इल्लीगली लीगली नहीं, पासपोर्ट वीजा के साथ नहीं, हिना जी, इल्लीगली इंडिया में आना क्या सचमुच इतना आसान है किसी भी पाकिस्तानी महिला को? और सबको क्या वहां जैसे हिंदी में क ख ग होता है, तो क्या ABCD के साथ यह सिखाया जाता है कि इंडिया में इलीगली ऐसे जाना है? मुझे नहीं लगता। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आम पाकिस्तानी महिला जो अपने घर का आटा दाल चावल नहीं संभाल पा रही है, उसको पता है 4 बच्चों को लेके इंडिया कैसे आना है इलीगली? हिना जी, प्लीज एक्सप्लेन मैम। अच्छा, मैं एक आपका मसला जो समझी हूँ ना, वो मसला ये है कि आप लोगों के पास इतना फारिग टाइम है कि दुनिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, वो आपकी तवज्जो नहीं है। लेकिन पाकिस्तान से एक फर्द उठ के एक खातून, हिंदुस्तान से ही मतलब है हमको। आपको अगर टॉयलेट पे भी डिस्कशन करने को मिलेगा ना, आप टॉयलेट पे भी डिस्कशन करोगे। आपका मीडिया ऐसा है। पाकिस्तानी नागरिक इंडिया में आई है इलीगली, ओनली मी एंड हिना। होल्ड ऑन, टीना गिव अ टाइम। टीना आप समझिए, टीना एक सेकंड, मानवी होल्ड ऑन, मानवी यू आर नॉट ऑन एयर, रिलैक्स हिना जी, प्लीज रिलैक्स, मी एंड हिना। आपको मैं बता दूं, प्लीज हिना जी सुन लीजिए, आई एम कमिंग टू यू ओनली। हिना जी, मानवी जी और टीना जी को भी लाइए ऑन एयर। आपको मैं बताता हूं पहले इनकी मजबूरी क्या होती है। ये जब ऑन एयर आते हैं, सो ISI व्हीकल्स उनके घरों के नीचे खड़े रहते हैं। अगर ये ऐसा नहीं बोलेंगे तो इनके ऊपर एक्शन होता है, ये मेरे को पता है। ये हिना जी, आपको अगर नहीं पता तो आरजू काजमी जी से पूछ लीजिएगा क्या करती है ISI। हिना जी, मैं आपसे एक बहुत जनरली और बाइज्जत पूछ रहा था, क्या आपको पता है? अच्छा, आप मेरे को बताइए, यू आर अ जर्नलिस्ट राइट हिना चौधरी? एम आई रॉन्ग? नो, आई एम नॉट रॉन्ग। आई एम बीइंग टोल्ड बाय माय गेस्ट टीम दैट यू आर अ जर्नलिस्ट। एम आई राइट मैम? You are a journalist, right? Ask your question, please. Right. I don't need your. No. I am asking. मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। तो क्या मैंने एक बेसिक सवाल पूछा हिना चौधरी जी, क्या एक आम पाकिस्तानी नागरिक को इलीगली इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करना सिखाया जाता है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक आम आदमी को, एक मुसलमान शख्स को आप लोग फोर्सफुली कैसे हिंदू कन्वर्ट करने के लिए? कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। आपकी मुसीबत आपकी है, हमारी नहीं है। इंसान को ऊपर इतने इल्जामात लगा, आपकी मुसीबत आपकी है, हमारी नहीं है। आप अपना कोई हिंदुस्तानी नागरिक पाकिस्तान में नहीं घुसा है मैम। होती है ये, इसमें बड़ी बात हिना चौधरी, हिना जी आप बात समझिए। इतना बड़ा मसला बना लेते हैं किसी चीज को। हिना चौधरी, पाकिस्तान का नागरिक हिंदुस्तान में घुसा है, नॉट वाइसे वासा। हम नहीं पूछेंगे तो आप पूछेंगे क्या? की बात कर लूं मैं, कुलभूषण तो नहीं है ना वो? कैसे पता? कुलभूषण was a civilian. She doesn't seem to be a normal. भाई कुलभूषण तो हमारे फॉर्मर ऑफिसर थे, वो सिविलियन काम कर रहे थे, आपने उनको किडनैप किया। इनको किसी ने किडनैप नहीं किया है। आप लोग अपनी आंख से देखते हैं दुनिया को, भारतीय आंख डिफरेंट है जो हर एक को समझती है कि आ रहा हूं। मान लीजिए, जस्ट गिव अ 30 सेकंड, समझने दीजिए देश, क्योंकि आप लोग इनिशिएट करते हैं। यू पीपल हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री टू डू दिस। ये हरासमेंट के केसेस, आप हिस्ट्री समझा रही हैं हमको। लेवल पर जाकर आपके अपने हिना जी, आप बोल लीजिए, फिर मैं 30 सेकंड आपको हिस्ट्री बता। आपको लगता है कि हमारे यहाँ से जो आएगा वो ये करेगा? बोल लिया आप। देखिए, माजरत के साथ आपने बताया। ओके, अब आप प्लीज सुन लीजिए। हिना चौधरी जी, आपने हिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल किया। हिना चौधरी जी, आपने हिस्ट्री बोला ना, आपकी हिस्ट्री क्या है? हिना चौधरी जी, पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है?
पाकिस्तान की हिस्ट्री इंडिया है, पाकिस्तान की हिस्ट्री इंडिया है, डोंट फॉरगेट। अब आप मुस्कुराइए, आप हिस्ट्री बोलने के लायक हैं। आपकी हिस्ट्री क्या है? आपको देश संभालने को दिया था आपके राजनेताओं को, वो नहीं संभाल सकते। आपकी हिस्ट्री क्या है? बेटा बाप को नहीं सिखाता है। हिना जी प्लीज समझिए, ये वो डिबेट नहीं है। मैं बहुत ही एक सभ्य डिबेट आपसे समझना चाह रहा था, बट यू आर ऑन व्हाट लाइन आई डोंट नो। अपनी स्क्रीन पे करें ना आप चर्चा। क्या चर्चा? आप हिस्ट्री की बात करोगी तो मुझे बोलना पड़ेगा। पाकिस्तान हिस्ट्री की बात करेगा। पाकिस्तान जहां पे ओसामा बिन लादेन था, वो हमको सिखाएगा शांति की बात। जो गधे बेच के बंदूकें खरीदता है, वो देश को सिखाएगा। वो किसको सिखाएगा? हिना चौधरी जी, आप पत्रकार हैं, आपका डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर आपके पाकिस्तानी पैसे के हिसाब से 20 करोड़ की बेंटलियागा में लंदन में 25 लाख का स्कार्फ खरीदता है। आम आदमी के पास एक गिलास दूध पीने के लिए पैसा नहीं है। ये रियलिटी है, ये वो डिबेट नहीं है आज। हिना चौधरी जी प्लीज समझिए, एक पाकिस्तानी सिटीजन इलीगली इंडिया में आया है। मैं तो आपका एक पाकिस्तानी महिला का व्यू पॉइंट लेना चाह रहा था। यू वांट टू गो इनटू द इंडो पाक रैंक, आप करते रहिए। फिर आपने गायब कर दिया उन्हें, आपने उनको गायब कर दिया। नो, आप समझ नहीं रही हैं, आप समझ नहीं रही हैं। इट इज नॉट अ नॉर्मल इंडो पाकिस्तान डिबेट कि आप बोल रही हैं कि पाकिस्तान तो शांति का दूत है और आप चाहती है कि दुनिया समझ ले पाकिस्तान शांति का दूत नहीं है। मैम, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अरे हैप्पी तो इलीगली आएगा क्या? फोर्सफुली कन्वर्ट करा रहे हैं। अरे वो महिला, बच्चों को भी फोर्सफुली, वो बच्चियां आपको हैप्पी नहीं दिखती। अनिला सुलेमान, अनिला सुलेमान एंड हिना चौधरी एंड कैन हैव मानवी एंड टीना शर्मा। हिना चौधरी जी, आपको बहुत सहानुभूति हो रही है ना सीमा हैदर से, उन 13, 14, 15, 9, 10 साल की बच्चियों से। टीना जी, मानवी जी, हिना चौधरी को सहानुभूति नहीं होती जो पाकिस्तानी नागरिक हैं और पाकिस्तान में उनका 60-70 साल के बुढ़ों से उनकी शादी कर दी जाती है जबरदस्ती, और उसके बाद कोर्ट अप्रूव कर देता है। इसीलिए कहता हूं, अजब देश की गजब कहानी है पाकिस्तान। क्या सोच के आपको दिया था और क्या हाल कर दिया? बोलिए मत आप हिना जी। यू लॉस्ट ऑल राइट्स टू स्पीक टुनाइट। यू लिटरली हैव हिना जी, अनिला सुलेमान जी, और यहां पे टीना एंड मानवी जी। प्रोफेसर साहब आ रहा हूं, प्रोफेसर साहब आई एम कमिंग। अनिला जी, मैं सिर्फ ये मैं इंडो पाक रैंक पे नहीं जा रहा हूं, मैं इंडो पाक में से पूछ रहा हूं, क्या पाकिस्तान की आम महिला को, मिस सुलेमान, पता होता है क्या कि हिंदुस्तान में कैसे आना है? इलीगली आना है? मुझे नहीं लगता, लेकिन तब भी आई मे बी रॉन्ग, मैं तो हिंदुस्तानी हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एज ए पाकिस्तानी सिटीजन, पाकिस्तानी नागरिक के तौर पर एक पाकिस्तानी महिला से पूछ रहा हूं, अनिला सुलेमान जी से पूछ रहा हूं, क्या हर पाकिस्तानी महिला को या आम व्यक्ति को पता होता है क्या? ट्रेनिंग दी जाती है क्या कि इंडिया में इलीगली कैसे घुसना है? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। अनिला जी प्लीज आंसर। मैम जी, हाँ जी बिल्कुल, मेरी बात सुन रहे हैं। आपने कहा, मैं सुन रही थी अभी, आप हिना चौधरी बात कर रही, मैं उनसे भी सुन रही थी। प्लीज द हम्बल से मेरी बात पहले सुनिएगा, फिर उसके बाद मुझे जवाब दीजिएगा। हाउ यू कैन से दैट कि हमारे यहाँ जो औरतें होती है उनको एक तरबियत दी जाती है कि आप इस तरह इंडिया घुसेंगे। देखिए, मैं आप समझ नहीं रहे हैं, इत्तेफाक कर, आई एम बीइंग, अरे माय गॉड, अनिला जी प्लीज सुनिए। आई वॉज जस्ट बीइंग सार्कास्टिक। टीना एक सेकंड, आई वॉज जस्ट बीइंग सार्कास्टिक, सुन लीजिए। आई वॉज जस्ट बीइंग सार्कास्टिक। मुझे जवाब देनी दीजिए। हाँ मैम, पर आप गलत समझ रही हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। पता चलेगा ना व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं। अनिला जी, दैट वाज सार्काज्म कि हर पाकिस्तानी को नहीं पता होगा, तो इसको कैसे पता? देयर इज फिशी, देयर इज समथिंग फिशी। मैं ये कह रहा हूँ। जी मैम बताइए। अगर आप लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लेडी इंडिया कैसे आई है, तो हम लोग भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो लेडी थी जो इंडिया पहुंची है नेपाल से, वो कराची में स्टे कैसे कर रही थी। हम लोग भी इस बात के ऊपर जो है वो काफी तबसरे कर रहे हैं, लेकिन ये यू डोंट हैव राइट कि आप ये कहें कि पाकिस्तान में रहती हुई हर खातून जो उसको ये तरबियत दी जाती है कि आप इंडिया कैसे जा रहे हैं। अरे वही तो कह रहा हूं मैम, आई वॉज बीइंग सार्कास्टिक। आई वॉज सेइंग क्या ऐसा होता है? मुझे नहीं लगता ऐसा होता होगा। आर यू एबल टू लिसन? आप शायद अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे। मैं तंज कस रहा था, टीना मानवी जी, मैं तंज कस रहा था कि हर आम पाकिस्तानी महिला को यह नहीं पता होगा, तो इन सीमा हैदर को कैसे पता? और इन्होंने ये रास्ता कैसे निकाला? हाँ, आपसे यही जानना चाहते हैं
कि एक महिला को ये कैसे पता है कि किसी भी देश में घुसना है और वहां पर सिम कार्ड, वहां का फोन तोड़ देना है। 4 बच्चों को लेकर बच्चों की सिक्योरिटी के साथ खेलती हुई महिला 4 देश पार करके हिंदुस्तान आ जाती है। ऐसा क्या पाकिस्तान में हर महिला को तो नहीं सिखाया जाता? तो क्या ये महिला ISI प्लांटेड है? हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं और यही हमारा प्रश्न है आपसे। मेरे को इनसे ये चीज पूछनी है कि जैसे ये कह रही है, ये 2 पाकिस्तानी महिलाएं जो बैठी हुई हैं, ये आकर के इस वक्त सीमा की एक करके देखिए, जो पाकिस्तानी महिलाएं बैठी हैं, मुझे ये बता देगा अनिला जी पाकिस्तान का बॉर्डर एंटर मानवीय अनिला क्या हाल होगा मेरा मामला, ये बता दें। पाकिस्तान का बॉर्डर पार कर दूं तो क्या हाल करोगे आप मेरा? आप मुझे डिपोर्ट करोगे? देखिए यार, 2 बातें जो इनको समझनी बहुत जरूरी है। अगर सीमा का वीजा एक्सपायर हुआ होता और सीमा ने वीजा लगवाया होता तो नॉर्मल उसमें पुलिस इंक्वायरी होती है, उसे डिपोर्ट कर दिया जाता। लेकिन वहां टेररिस्ट एक्टिविटी कोई ना कोई इन्वॉल्व है, टेररिज्म से कहीं ना कहीं उसका नाता जुड़ा है, तभी ATS की इंक्वायरी हुई है। ये इनको समझना बहुत जरूरी है। और जो सीमा जैसे आई है, जिस हिसाब से हम उनको 4 दिन से डिबेट कर रहे हैं, कोई ना कोई इसे फंड कर रहा है, कोई ना कोई इसको ट्रेनिंग दे रहा है। ट्रेनिंग माफ कीजिए 1-1.5 साल पुरानी है, ये 2 दिन में नहीं सिखाया जाता। क्या आप कोई भी मुल्क को पार नहीं कर सकते? ये 4 मुल्क को तैर करके आ गई, पता ही नहीं लगा किसी को, नाक के नीचे से निकल गई और किसी को पता ही नहीं है। आप ही के मुल्क से निकली, सारे बॉर्डर्स पार करे। ये शार्क है, शार्क। और शार्क हमेशा अपना जो शिकार है ना, वो खुद चूज करता है, जैसे इसने हिंदुस्तान को चूज किया है। अनिला जी, कोई मिस्टर इंडिया नहीं है, तो ये उड़ती हुई आ गई। प्रोफेसर मेरी बात सुनिए, इनको कहते हम्बल रखें थोड़ा सा। अगर किसी को बोलने के लिए कहा जाता है तो उनको सुनने। ओके मानवी जवाब ले लेते हैं। अनिला जी बोलिए। मानवी सुन लेते हैं, मानवी सुन लेते हैं, बात करने आए हैं, बोलिए। तो राइट दे मुझे भी बोलने का। आपको दिया ये खातून या कोई भी खातून आपकी तरफ से अगर इस तरह बात करेंगी तो आई कैन नॉट से एनीथिंग ऑन इट। मेरी बात सुने, अगर वो पाकिस्तान से आई है तो वो गई कहाँ थी? नेपाल गई थी। तो फिर हम लोगों का हक बनता है ना, हम नेपालियों से भी पूछे कि वो वहां पे कैसे पहुंची थी। हम नेपाल में भी कोई ISI मौजूद है जो उसको वो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सॉरी, यू कॉल योरसेल्फ अ जर्नलिस्ट। ठंडा करने के आपके पूर्व राष्ट्रपति और आर्मी चीफ ने बोला है अनिला जी कि अगर ISI की मैक्सिमम प्रेजेंस पाकिस्तान से बाहर कहीं है तो वो नेपाल में है। बट वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, एशिया और यहां मैं बता रहा हूं दुनिया की जितनी भी बड़ी स्पाई एजेंसी है सबका नेपाल में एक सेंटर है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ चाइना। दैट्स ओके, एज जर्नलिस्ट वी आर टॉकिंग, बट दैट्स ओके। हिना चौधरी, प्रोफेसर कपिल कुमार आपसे पूछ रहे हैं। अनिला जी प्लीज, अनिला जी नाउ कम ऑन। इग्नोरेंस भी एक लेवल तक अच्छी होती है अनिला जी, इग्नोरेंस भी एक लेवल तक अच्छी होती है। थैंक यू हिना जी। प्रोफेसर कपिल कुमार के कुछ पॉइंट्स हैं, देन आई एम कमिंग टू यू मैम। हिना चौधरी जी, प्रोफेसर कपिल कुमार। प्रोफेसर साहब, ये तो कह रहे हैं कि भाई बात ये है कि आप इसे सवाल इश्क और प्यार में हुआ है सब। कैसे आई? अब स्टोरी यहाँ से बिल्ड कीजिए कि अब वो कहाँ गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं किया है, ATS से सवाल जवाब हो रहे हैं और ये तो कह रहे हैं जो एक टेररिस्ट से होते हैं। रिलैक्स कीजिए। हाँ, हम इलीगल कन्वर्जन करा रहे हैं। रिलैक्स चोर कोतवाल को डांटे। अब क्या करे, कोई पाकिस्तान है ना। हाँ पाकिस्तान। हाँ बोलिए सर। प्रोफेसर साहब देखिए, इसकी जो ट्रेनिंग हुई है पाकिस्तान के अंदर, उस ट्रेनिंग में इसको एक मनोवैज्ञानिक ने भी ट्रेनिंग दी है, एक भाषा विज्ञान लिंग्विस्ट ने भी ट्रेनिंग दी है, इसको किसी डायरेक्टर एक्टिंग वाले ने भी ट्रेनिंग दी है। एक मंजी हुई जासूस बना के, आपने वो माता हारी का नाम सुना होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, ये उस तरीके की जासूस बना के भेजी गई है। हमने पहले दिन का इसके हाव भाव देखिए, इसके एक्सप्रेशंस देखिए, इसकी बोलचाल देखिए, ये क्या कर रही है। और ये जो बात कर रही है, मुझे बताइए, इनको पाकिस्तान में भी मदद थी कि दुबई पहुंच गई, शारजा पहुंच गई, वहां से भी मदद थी नेपाल आने की, नेपाल से भी यहां आने की थी। और ये जो कह रही है नेपाल में आप क्या कर रहे थे, अरे मत भूलिए कि आपके ISI का मेजर था जो नेपाल के थ्रू हिंदुस्तान के ऊपर नकली नोटों का 500 रुपए का चलाया करता था धंधा, जिसने आत्महत्या कर ली थी जब नोटबंदी हुई थी भारत के अंदर। तो वो भी फैक्ट है, जाके चेक कर लीजिए अपने ISI के रिकॉर्ड के अंदर। और दूसरी बड़ी बात है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये पहले इस लड़के को हनी ट्रैप किया गया, सचिन को, फिर इसको नेपाल बुलाया गया। अब ये कहते हैं नेपाल में शादी हुई, दिखाए फोटो कहाँ है नेपाल में शादी हुई, कौन से पंडित ने शादी करवाई, कहां पर रजिस्टर हुई, किसने नेपाल में ये किया। उसके बाद में इसे ब्लैकमेल किया गया और आके एक स्ट्रेटेजिक विलेज के अंदर, यहाँ पे एक गांव के अंदर उसको यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया, जानते हुए कि भारतीय बड़ा नरम दिल है। मैडम जी,
हमारे ये जो पाकिस्तानी रिपोर्टर है, सुनने जर्नलिस्ट, हमारे भारतीय ये नहीं करते कि दूसरी माइनॉरिटीज की औरतों को उठा करके ले जाते नहीं है, उनसे जबरदस्ती रेप नहीं करते, उनका धर्म परिवर्तन नहीं करवाते हैं, उनसे जबरदस्ती शादियां नहीं करते, जो आपके देश में दरिंदे करते हैं, जो आपके दरिंदे करते हैं वहां पे। और तस्वीर किस देश से आप तुलना कर रही है? अरे आप हिना चौधरी जवाब दे रही है। हिना बोलिए। शर्मा टाइम। लियाकत अली भुट्टो, 2 भुट्टो की बेटी, सबको मारा आपने। इंडियन का ऐसा रिकॉर्ड है, आप लोग की ये हिस्ट्री है, रेप, हैरासमेंट, किडनैपिंग। इंडिया इज नोन फॉर ऑल। आपकी हिस्ट्री है रेप की। आपको खुद रेप होते हैं वहां पे, आपको तो खुद रेप किया जाता है। अपने रेप रिकॉर्ड देख लीजिए। अरे अपने रिकॉर्ड देख लीजिए, अपनी पाकिस्तान की रिपोर्ट देख लीजिए। हर लड़की से आप क्या होता है, माइनॉरिटी को छोड़िए, आप किसकी बात कर रही है? करती है मुस्लिम टू हिंदू। आपके रिकॉर्ड है। अरे आप देखिए, दरिद्र हैं आप लोगों के यहाँ पर। आपकी औरत को देते क्या है वो? देखिए हिना जी, देते क्या है वो? हिना चौधरी एंड अनिला सुलेमान। प्रोफेसर साहब को रखिए। मैम अगर ये कोई और इशू होता ना तो मैं आपसे कहता कि मजाक मत कीजिए। हिना जी, आप और अनिला जी दोनों पत्रकार हैं। आप उन बच्चियों की आवाज नहीं सुनती क्या? नहीं, आप उन बच्चियों की आवाज नहीं सुनती क्या? नहीं, आप उन बच्चियों की आवाज नहीं सुनती क्या? आप उन बच्चियों की आवाज नहीं सुनती क्या? 9-9, 10-10, 12-12, 13-13 साल की बच्चियों की, जिनको आपके कोर्ट्स तक उनको 50-60 साल के आदमियों के साथ शादी कर देते हैं। और आप कह रही हैं, और आप हमको सिखा रही हैं। टीना जी सही कह रही थी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और वो भी आप प्लीज समझिए हिना क्या कह रही हैं। करा देते हैं, गैंग रेप और रेप ऊपर तो सबको करा देते हैं। भगवान को जवाब तो सबको देना है। आपके यहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं है। आप क्या बात कर रही है? मुझे तो बहुत हैरानी है ऐश्वर्या कि 2 जर्नलिस्ट पाकिस्तान से टीवी पे बैठ के ये बातें कर रही हैं। I really thought for a change. I thought कि थोड़ा महिलाओं के बारे में I thought for a change. ये बड़ी सेंसिटिव होंगी। लेकिन प्रोफेसर कपिल कुमार ने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन प्रोफेसर साहब को रखिए। बिल्कुल भी प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल They are being mind washed to a different level. और इसीलिए मैं कह रहा हूँ दर्शकों, मैं कितना शर्मा रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान के 400 रुपए और आपके 100 रुपए बराबर हैं। इकोनॉमी को तो कंपैरिजन कर लीजिए मैडम। आपकी इकोनॉमी 100 रुपए और हमारे 400 रुपए बराबर हैं। आप इकोनॉमी तो कंपैरिजन कर लीजिए। आटा नहीं है, आटा नहीं है खाने के लिए। बोलिए मानवी जी। इनके चेहरे की जो बौखलाहट है, जो कुछ भी अनाप शनाप बोल रही है, क्योंकि इनको पता है कि एक टीना आपने बोला लेटर जो इंक्वायरी हो रही है सीमा पे, सीमा उस मदारी का नाम बताने वाली है जो वहां पे मदारी बैठ करके ढोल बजा रहा है या नाच रही है। ये मदारी और उसका अनिला जी अनिला सुलेमान एंड हिना चौधरी, अनिला सुलेमान एंड हिना चौधरी, अनिला सुलेमान एंड हिना चौधरी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आप लोगों को, आई रियली थॉट, और जो मेरा सवाल था ना मैम, वो सार्केज्म था, तंज कस रहा था मैं, कि हर आपको भी शायद आम महिला नहीं पता होता कि अगर इलीगली इन्फिल्ट्रेट करना है इंडिया में तो ये रूट लेना है। इस्लामाबाद से शारजा, शारजा से दुबई, दुबई से काठमांडू, काठमांडू से इंडिया, ये नहीं पता होगा तो इसको कैसे पता था? मेरा सवाल ये है, ये जिसको आप बोल रहे हैं हाय वो कितनी खुश है, इसका हर फैक्ट गलत है। ये पहले कहती है मेरा कोई परिवार नहीं, फिर कहती है अनिला जी कि मेरा भाई है जो कि पाकिस्तानी फौज में है। पहले कहती है पहले एक कागज लाती है, उसमें इसकी जन्म तिथि कुछ और है, बर्थ डेट कुछ और है, दूसरा कागज लाती है उसमें बर्थ डेट कुछ और है, दो कागज है, दोनों ऑफिशियली रॉन्ग। पहले पति से मिस कॉल पे प्यार करती है, दूसरे पति से पबजी से प्यार करती है। उसी बीच आप ही के पत्रकार, एक पाकिस्तानी पत्रकार ने एक और व्यक्ति से एक थर्ड कैरेक्टर को ले आया, और वो थर्ड कैरेक्टर जो कि एक सोशल मीडिया जर्नलिस्ट है पाकिस्तान में, वो कहते हैं कि उनका तो एक देयर इज अनदर पर्सन इन हर लाइफ, और उन्होंने उसका इंटरव्यू किया। इनकी एक बचपन की दोस्त है जो वहीं पाकिस्तान में है, आप ही के शहर में, वो चेतावनी दे रही है इस सचिन को कि सचिन सचेत हो जाओ,
बिवेयर, क्योंकि ये जो करती है फिर तुम संभाल नहीं पाओगे। और आप लोग समझ ही नहीं रहे, आप इसको इंडियो पाक बना। मैं कह रहा हूं आप अपने देशों को तो देखिए, आप लोग अपने सरकारों को तो देखिए। आप हिना चौधरी जी हमको समझा रहे हैं। आप जानती हैं कि पाकिस्तान में गरीबी कितनी है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन यह पाकिस्तान में ही हो सकता है कि उनके डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर 20 करोड़ की गाड़ी में 25 लाख का स्कार्फ खरीदे और उनके बच्चों के पास 20 रुपए ना हो एक वक्त की रोटी खाने के लिए। और आप जो कह रहे हैं कि हम सीमा हैदर को सीमा भाभी मान लें, इन्वेस्टिगेशन के बाद 5 घंटे से ऊपर हो चुका है, एटीएस सवाल कर रही है, असलियत सामने आएगी। और जैसे ही आएगी, सबसे पहले अनिला सुलेमान और हिना चौधरी विल बी द फर्स्ट टू लेट यू नो कि क्या है इस सीमा हैदर की असलियत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, माफी चाहता हूं, समय कम है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। सैयद अब्दुल बासित अली से कुछ पूछना चाहते हैं, मानवीय